टेक फ्री लाइव क्लासेस, बेबी कोड एप्लीकेशन पे जाओ, यहाँ लाइव आइल्स क्लासेस पर क्लिक करो, ज्वाइन नाउ पर क्लिक करो। जैसे ही आप ज्वाइन नाउ पर क्लिक करते हो, जूम ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है और आप डायरेक्ट लाइव क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? Good morning, ma'am. How are you? आई एम गुड टू, हाउ अबाउट यू ऑल? Good, thank you, ma'am. All good, ma'am. So how's the practice for writing module? Paraphrasing किया कल with synonym replacement? Yes, ma'am. Hello, Gursimran. Why were you absent Hi, yesterday? ma'am. Ma'am, I was busy at work, so I couldn't get the time. I don't Sorry. want my regular students to miss any class. Did you watch the recording? Y- Yeah. Yes, ma'am. Yes, I watched the recording. Okay, great, great. Please do Yeah. not miss out the sessions now. These 3-4 Okay, ma'am. sessions are the most crucial because I'm gonna cover some grammar part for writing task 2. Okay, so please do not miss Yes. any session. Even the upcoming sessions also, please do not miss any. Okay, so let's quickly start. You all know what I'm gonna cover today? Any idea? Yes? More skill about paraphrasing and structure. Yes. I told you that we will be covering the more skills for paraphrasing. So what was the first skill I told you yesterday? There are several skills. अच्छा, हमने कल कौन सी skill करी थी? Paraphrasing. Yeah, I know we did paraphrasing. Paraphrasing and plus structure. Yes, but that was only Structure. synonym replacement. कल हमने क्या करा था? सिर्फ synonym replacement करा था in paraphrasing. But today we will do active passive. आज हम क्या करने वाले हैं? Active passive करने वाले हैं, right? So basically आज हम exactly grammar नहीं पढ़ने वाले, but आपका band 7 कैसे आ सकता है इन योर राइटिंग टास्क 2, वो हम करने वाले हैं। अब कई स्टूडेंट्स को लगता है कि पैसिव वॉइस क्या है, मतलब कैसे हम करेंगे, कैसे अपने ट्रांसफॉर्म करेंगे सेंटेंसेस को। कल मैंने आपको बताया था सिर्फ वो कैब अपग्रेड करने से कभी भी बैंड 7 नहीं आता, आप मैक्सिमम 6.5 तक ही रीच करोगे, उसके ऊपर नहीं जा पाओगे। तो इस 6.5 से 7 वाला जो 0.5 का डिफरेंस है, अगर आप बैंड डिस्क्रिप्टर्स को भी चेक करो तो आपको पता लगेगा कि है तो सिर्फ 0.5, लेकिन इसमें रिक्वायरमेंट क्या है? द रिक्वायरमेंट इज कि यहां पर आपको वेराइटी ऑफ सेंटेंसेस लिखने हैं। जो बैंड 7 कैंडिडेट होता है वो वेराइटी ऑफ सेंटेंसेस लिखता है, ओनली फोकस उसका वोकैब अपग्रेड नहीं होता। एंड वोकैबलरी भी मैंने कल बताया था, प्लीज हम कोई फैंसी वर्ड्स नहीं लिखेंगे, ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, राइट? जैसे कल आई गेस ऋषभ या अवरिश ने एग्जाम्पल दिया था सेवरल मैनकाइंड। जब हम सेवरल पीपल या लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिख सकते हैं, हम मैनकाइंड वर्ड क्यों यूज करें, राइट? तो इसलिए प्लीज कॉम्प्लिकेट मत करो। अगर आप फैंसी वर्ड्स लिख के ये सोचते हो कि एग्जामिनर आपको बैंड 7 या 8 दे देगा, नहीं देगा, राइट? अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए आपका ऐसे जो भी आपने लिखा है। क्लियर? अब एग्जामिनर को पैसिव पैसिव टोन क्यों पसंद है? बिकॉज इट इज एकेडमिक, ठीक है? वो फॉर्मल राइटिंग में इंक्लूड होती है, प्लस आपका ग्रामर रेंज यहां अपग्रेड होता है, और बैंड 7+ की रिक्वायरमेंट है कि आप पैसिव वॉइस को यूज करो, राइट? क्लियर? अब अगर आप अपने राइटिंग टास्क 2 में सिर्फ सिंपल एक्टिव सेंटेंसेस लिखते हो, देर आर 2 टाइप, ठीक है? एक्टिव एंड पैसिव। अब अगर आप सिर्फ एक्टिव सेंटेंसेस लिखते हो, बैंड 6 से ऊपर जाना बहुत मुश्किल है। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। योर स्टेटमेंट इज गवर्नमेंट शुड रिड्यूस पॉल्यूशन। कोई मुझे बताएगा इसका पैसिव क्या होगा? आप सबने कभी ना कभी तो एक्टिव पैसिव पढ़ा होगा, कोई आइडिया? रॉन्ग आंसर भी होगा तो चलेगा, बट आई वॉन्ट टू Pollution, हियर। यस? so pollution should be reduced by the government.
यस एग्जैक्टली, सो यू हैव एन आइडिया कि पैसिव क्या होता है, इट्स इंटरचेंजिंग, राइट? सो अगर मेरा एक्टिव सेंटेंस है, दिस इज एन एक्टिव सेंटेंस कि गवर्नमेंट शुड रिड्यूस पॉल्यूशन, राइट? अब इसका पैसिव क्या होगा? पॉल्यूशन शुड बी रिड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट्स। अब आपको दोनों में से ज्यादा एकेडमिक कौन सा साउंड करता हुआ लिख रहा है? व्हेन यू रीड दीज, क्या लगता है विच इज मोर एकेडमिक? एकेडमिकली अगर हम बात करें तो कौन सा सेंटेंस ज्यादा पैसिव वॉइस। करेक्ट? पैसिव मैम। यस, बिकॉज पैसिव वॉइस आपका फोकस चेंज करता है, एक्शन पे फोकस आता है, पर्सन पे नहीं। अब देखो इस सेंटेंस को अगर हम पढ़ें तो हमारा फोकस किस पे है कि गवर्नमेंट्स रिड्यूस करे पॉल्यूशन को, राइट? बट अगर हम पैसिव सेंटेंस पढ़ते हैं तो हमारा एक्शन पे है, दैट मीन्स क्या करना है कम? पॉल्यूशन। यहां किस चीज की रिक्वायरमेंट है? आपका फोकस एक्शन पे बढ़ता है, राइट? आपका फोकस किस पे ज्यादा आ रहा है? एक्शन पे ज्यादा आ रहा है। सो विच इज एकेडमिकली करेक्ट, क्योंकि हम यहां पर एक्शन की बात करेंगे, राइट? पैसिव वॉइस ऑटोमेटिकली आपकी राइटिंग को फॉर्मल और एकेडमिक बना देता है, रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है? अब हम बहुत सारे आज एग्जाम्पल्स करने वाले हैं, आपको ये ध्यान रखना है कि आपका फोकस किस पे होना चाहिए? एक्शन पे, नॉट ऑन द पर्सन, राइट? क्योंकि हम क्या लिखने वाले हैं? पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस एक्शन पे फोकस करता है, पर्सन पे नहीं करता। अब अगर मैं आपको एक और सेंटेंस दूं, साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड अ न्यू वैक्सीन। यहां क्या इंपॉर्टेंट है, साइंटिस्ट या वैक्सीन? वैक्सीन। क्योंकि एग्जामिनर को आपका आइडिया फोकस चाहिए, अननेसेसरी सब्जेक्ट पे कोई फोकस नहीं चाहिए। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। यस, तो एग्जामिनर को क्या चाहिए? ही वांट्स कि जो आपका आइडिया है आप उस पे फोकस करो, सब्जेक्ट पे फोकस नहीं करना। दैट मीन्स साइंटिस्ट यहां पे इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या इंपॉर्टेंट है? वैक्सीन। सो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? यस, एनी सजेशंस? न्यू New वैक्सीन vaccine by the scientist. A new A new vaccine vaccine had discovered Has by been has been discovered by discovered. A new vaccine has been discovered by scientists, और new scientists. vaccine has been discovered. अब देखो, अगर आपको बैंड 7+ चाहिए तो एग्जामिनर क्या देख रहा है कि आप वेराइटी ऑफ सेंटेंसेस यूज कर रहे हो कि नहीं, और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स यूज कर रहे हो कि नहीं। अब कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर डजंट ओनली मीन्स कि आप सिर्फ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का यूज कर रहे हो, बट आप पैसिव वॉइस, और जो मैं आपको अपकमिंग सेशंस में कराने वाली हूँ वो सारे ग्रामर रेंज, ये जो ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी है ना, ये बहुत वास्ट है। आप सिर्फ इसमें अपनी ग्रामर के टेंसेस या आर्टिकल्स नहीं सोच सकते, इट्स ऑल अबाउट दीज थिंग्स, ठीक है? पूरा ऐसे सिर्फ आपका टेंसेस पे बेस नहीं है, तो वो आप बैंड 6 पे अटके रहोगे, ठीक है? सो बैंड 6 से अगर ऊपर जाना है, स्ट्रक्चरल कंट्रोल होना चाहिए आपका, जो आप लिख रहे हो एकेडमिक टोन होनी चाहिए। क्लियर? आपके स्टेटमेंट्स एकेडमिकली साउंड करने चाहिए, एकदम करेक्ट, नो एरर्स इन दैट। नाउ लेट मी टेल यू कि इसका फॉर्मूला क्या है, किस तरीके से हम अपने हु हैज रिटन, ओके नूर, दैट्स करेक्ट। अब एक्टिव हम कैसे लिखते हैं? एक्टिव सेंटेंसेस दिस, सब्जेक्ट, वर्ब एंड एन ऑब्जेक्ट। बट जब हम इसे पैसिव में चेंज करेंगे, किसी को पता है क्या फॉर्मूला होता है? व्हाट्स द रूल फॉर पैसिव? Object plus has or have हम्म plus third form of verb plus subject. सो बेसिकली ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड बाय द सब्जेक्ट, राइट?
यस, प्लीज लर्न दिस फॉर्मूला। एक्टिव में, अगर एक्टिव में प्रेजेंट सिंपल आपको दिया है, लेट मी राइट इट हियर सो दैट यू ऑल रिमेंबर। So we will be following this when we will be converting it into the passive. अब हम अपने sentences को कैसे convert करेंगे? Passive में convert करेंगे, active से passive। जो भी अब इसमें देखो, present simple दिया है, past simple दिया है, future दिया है। What is a model? Model क्या होता है? Any idea what is a model? Yes, please. Good, good, Yes. good. मॉडल वर्ब्स क्या होती हैं? कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, विल, वुड, शैल, ये सारी क्या हैं? दीज आर मॉडल वर्ब्स। अब मॉडल इज अ स्पेशल हेल्पिंग वर्ब्स, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी बताती हैं, एबिलिटी बताती हैं, परमिशंस बताती है, एडवाइस। यस, मॉडल वर्ब्स कभी भी अकेले यूज नहीं होती, उनके साथ क्या होता है? हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब हम जब उसे चेंज करेंगे तो किस में चेंज करेंगे? पैसिव में। रिमेंबर द रूल, शुड बी या मस्ट बी। यस प्लीज। ओके, लेट्स टॉक अबाउट दिस फर्स्ट। हम मॉडल का ही सबसे पहला एग्जाम्पल करते हैं। गवर्नमेंट शुड रिड्यूस पॉल्यूशन। अब शुड क्या है यहां पर? मॉडल है। रिड्यूस क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब जब हम इसे पैसिव में चेंज करेंगे, दिस इज एक्टिव, इसे हम पैसिव में चेंज करेंगे, क्या आंसर आएगा? आई वॉन्ट आंसर फ्रॉम, यस गुरसिमरन। Uh, Pollution should be reduced by government. यस, पॉल्यूशन शुड बी रिड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट्स, Government. राइट? करेक्ट। तो Yes. हमें कैसे ब्रेक डाउन करना है, इसको याद रखो। नॉर्मली मॉडल का क्या रूल है कि उसके साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है? मॉडल के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है एक्टिव में। जब हम उसे कन्वर्ट करेंगे पैसिव में तो क्या हो जाएगा? Third form. थर्ड फॉर्म प्लस बीई इज कंपल्सरी, उसे आपको नहीं भूलना। Pollution should be reduced. Remember? Just give me a second. So pollution should be. BE is very important. Right? इसे बिल्कुल भी भूलना नहीं है when writing the passive sentences. Now next one. Yes. This one. Who will answer? Yes. Authorities must follow the rules. Rules The must be rules followed by Mhm. authority. The rules must 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 be be followed must by Followed. be followed by authority. authorities. Yes. ठीक है? The rules must be followed by authorities. Please remember the rules कि हमें कैसे change करना है, ठीक है? Now let's come to the present part. अब अगर आपका स्टेटमेंट आता है, when you're thinking about a statement कि people, कल हमने एग्जाम्पल करा था, people consume fast food excessively, क्या आएगा इसका? People, fast food Hmm. is consumed by people excessively. Look at the rules and then speak, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना। यस, स्पीक अगेन। क्या स्ट्रक्चर रहेगा पैसिव का? हम यहां पर क्या करेंगे? एम इज आर, है ना? क्या है सिंपल Yes, ma'am. टेंस का? प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, Right. राइट? सो व्हाट विल बी द आंसर? फास्ट फूड। यस, स्पीक अगेन ऋषभ। That was me. Oh, sorry, I missed out. I am actually confused between the voice of Avrish and Rishabh. I don't know why. Yes, please, Avrish. Okay, ma'am. Hmm. If fast food is consumed by people excessively. अब देखो, अगर हम इसे एकेडमिकली देखें ना, तो फास्ट फूड इज कंज्यूम एक्सेसिवली बाय पीपल।
not by people excessively. ठीक है? Okay, ma'am. Fast food is consumed excessively by people, not पहले people and then आप excessive लेको. Clear? Yes, ma'am. Let's talk about more. आपको देखना है कि आपका एक्टिव सेंटेंस प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है या मॉडल वर्ब है. यस. वैशाली, कैन यू आंसर दिस? हाँ संगीता मैम का ना. हाँ म्यूट. प्लीज म्यूट. चिरागनी मैम तो खुद अपना जवाब. स्वाति. यस. वैशाली, कैन यू आंसर दिस? New law is introduced by the government. अब मुझे पहले ये बताओ सब कि ये प्रेजेंट टेंस है, पास्ट है या फ्यूचर है. Past. Past. Introduced है. देखो वर्ब क्या है यहाँ पे, इंट्रोड्यूस्ड. सो दिस इज अ पास्ट टेंस. तो जब हम पास्ट को पैसिव में चेंज करते हैं, क्या रूल लिखा है? तभी मैंने आपने रूल ऑलरेडी यहाँ पर लिखा है. क्या होगा इसका? टेल मी द आंसर. New laws were introduced by the government. New laws were Hmm. introduced by the government. Yes, New exactly. laws were. न्यू लॉज वर इंट्रोड्यूस. आप सिंगुलर और प्लूरल को भी तो ध्यान रखोगे. कल बताया था ना, सिंगुलर एंड प्लूरल, ये तो आपको ध्यान रखना है, द बेसिक थिंग्स. नहीं तो मुझे फिर से जाकर ग्रामर के बेसिक सेशंस भी कराने पड़ेंगे. सो ये चीजें आपको कीप इन माइंड रखनी है कि वॉज कब आएगा और वो कब आएगा. राइट? न्यू लॉज वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट. आप ध्यान रखो कि आप पास्ट की बात करो या प्रेजेंट. यही तो ग्रामेटिकल एरर्स आ जाते हैं ना. Yes, ma'am. नेक्स्ट वन. Authorities will implement strict policies. Which type of tense is this? पहले तो ये बताओ. Past, present, future. Picture. Future. Future. तो अब यहाँ पर क्या आएगा? How you will change it? Strict policies will be implemented by authorities. Strict policies will implement by authorities. Yeah. Strict policies will be implemented by authorities. Authorities. Right? Mute करो ये किस. Okay. Next one. Government should improve public transport. This is modal. The public transport should be improved by the governments. Yes. So public transport should be. अब यहाँ पे क्या है? This is modal passive. ठीक है? So remember this. जहां पर मॉडल वर्ब्स आ गए वो क्या हो गया? मॉडल पैसिव. एंड आई टेल यू वन थिंग, अगर आप मॉडल पैसिव यूज करते हो, इट्स अ स्ट्रेट अवे बैंड बूस्टर इन योर राइटिंग टास्क टू. ठीक है? ठीक है. अब आपको फिर से कन्वर्ट करने हैं सम मोर which are useful in your IELTS task 2. People use smartphones widely. Present. So smartphones are Used widely by people. used widely by people. Yeah. Are used widely or wildly used by people? Widely used by people. Yes. Smartphones are widely used by people. ठीक है? अब I am now speaking. I'm not writing. अब आपको सुनना है यहाँ पे ध्यान से. Parents influence children. Children are influenced by parents. Yes, correct. Now who will answer? I want to listen from Deepika. Deepika, please unmute yourself. Deepika Goyal. Companies produce plastic products. Yes, who will answer? This is present, past, or future? What?
Plastic products present, are produced by companies. यस। अब देखो, ये तो था हमारा बेसिक वर्जन कि हमें एक्टिव पैसिव के बारे में पता होना चाहिए, बट हम इसे यूज कैसे करेंगे अपने बैंड 7 को अचीव करने के लिए व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट राइटिंग टास्क 2 आईएल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब हमें ऐसे लिखने को आएगा तब हम कैसे, क्या हम सिर्फ ये छोटे छोटे स्टेटमेंट्स ऐसे लिख देने से स्कोर मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। हमें अब यहाँ पर क्या करना है, वन मेजर द गोल्डन रूल जो हमें यूज करना है कि हम पैसिव वॉइस को स्मार्टली यूज करें, ओवर यूज ना करें। पैसिव हर जगह यूज नहीं करेंगे, बट क्या करेंगे, स्मार्टली यूज करेंगे। अब देखो, जब हमारे पास कोई क्वेश्चन आता है प्रॉब्लम सॉल्यूशन का, यूजुअली हमारे पास टास्क 2 में ऐसे आता है कि आप प्रॉब्लम्स को लिखो, राइट? तो वहां पर हमें क्या यूज करना होगा, कोई भी टॉपिक आता है हम वहां पे अपने स्टेटमेंट्स कैसे लिखते हैं, पॉल्यूशन इज कॉज्ड, राइट? कोई रूल्स का क्वेश्चन आ जाए तब हम क्या लिखते हैं, लॉज आर इम्प्लीमेंटेड। ओपिनियन का क्वेश्चन आ जाए, इट इज बिलीव दैट। ये जो आप स्टेटमेंट्स लर्न करते हो ना अपने एज अ टेम्पलेट, इट इज बिलीव दैट, इट इज आर्ग्यूड दैट, ये एक्चुअली में क्या है, इट्स अ पैसिव सेंटेंस। इट इज आर्ग्यू दैट, इट इज वाइडली एक्नॉलेज दैट। अब एक सिंपल सेंटेंस आपको इसको चेंज करना है इन दिस वे ऑफ, these are the examples which I gave you। इस तरीके से आपको पैसिव में चेंज करना। यस, many people believe that technology causes stress। yes। it is widely acknowledged that technology causes stress. Mhm. Many people believe that pollution causes a lot of no, pollution causes several health problems. हाँ, आपने मैम कैन आई vocabulary भी अपग्रेड करा, वेरी गुड। अब यहाँ पे आप क्या देखोगे, पैसिव में जब हम करते हैं, डू वी फोकस ऑन सब्जेक्ट या हम आइडिया पे फोकस करते हैं? यहाँ पे आइडिया क्या है, Idea, पैसिव technology में है हम मेनी पीपल को रिमूव कर सकते हैं, राइट? और हम किस पे फोकस करेंगे, आइडिया पे। दैट मीन्स वी विल नॉट फोकस ऑन द पीपल। क्लियर? अभी मैंने क्या बताया? यस प्लीज, कोई भी डाउट है प्लीज आस्क मी, अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट। आप करेक्ट वे में पैसिव सेंटेंसेस नहीं लिख पाओगे। Many people को replace करना है। हाउ विल यू रिप्लेस द मेनी पीपल? A significant proportion of यस। people. आप कितने या सारे pollution एग्जाम्पल्स करे थे हमने या कल? environment यस। इट इज बिलीव की जगह इट इज वाइडली बिलीव भी लिख सकते हो आप, मेनी पीपल को रिप्लेस करो। यस। बताओ, क्योंकि हम हर सेंटेंस में बाय पीपल नहीं यूज कर सकते, इट विल बी अ ओवर यूज। अगर मैं बोलूं पीपल गो टू स्कूल और स्टूडेंट गो टू स्कूल, स्कूल इज गॉन बाय स्टूडेंट्स, सो दैट्स एन इनकरेक्ट। यस, बताओ जल्दी बताओ। यस। A significant proportion of individuals widely acknowledge that stress is caused by the technology. Yes. Just give me a second. Just give me a second. Okay. Yes, please. Tell me the answer. Many people believe that technology causes stress. A considerable proportion of public opine that stress is caused by technology. अब देखो, remember one thing. Okay, more examples, then I'll explain this answer. Yes. Anybody else who want to answer this?
Yes, Avrish, It you is were widely accepted that also yes, no. stress is caused by the technology. अब एक चीज ध्यान रखो, what this sentence has, इसमें कितने verbs हैं? कोई One बताएगा? verb. Sorry? Two actually, believe and Okay. cause. Yes. So इसमें कितने verbs हैं? Two verbs हैं. One is believe and one is causes. So आपका स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या है? This is one clause. I will teach you about clauses also in the upcoming session. And the second, आप ये समझ के रखो कि ये एक आइडिया है और ये एक आइडिया है. There are two clauses. First clause क्या है कि many people believe, and the other is technology cause stress. So ये एक सिंपल सेंटेंस नहीं है. अभी तक जो एग्जाम्पल्स हमने करे वो सारे सिंपल सेंटेंसेस थे. ये जितने एग्जाम्पल हमने करे हैं ये क्या है? सारे सिंपल हैं. तभी आपने क्या करा कि अगर था क्वेश्चन दैट सेंटेंस वाज अथॉरिटी मस्ट फॉलो द रूल्स एंड यू सेड द रूल्स मस्ट बी फॉलोड, आपने उसे पैसिव में चेंज करा. बट रिमेंबर यहां पर दो आइडियाज हैं. ये एक सिंपल सेंटेंस नहीं है, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. सो यू कैन नॉट इंटरचेंज इट. जब आप इसे पैसिव में लाओगे इस तरीके से नहीं लाओगे. यहां पे हमारा मेन वर्ब क्या है? ओनली बिलीव, क्योंकि हमारा मेन आइडिया ये है. दिस इज द मेन आइडिया. डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं. देर आर डिपेंडेंट क्लॉज, देर आर इंडिपेंडेंट क्लॉज. सो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है बिकॉज दिस इज द मेन आइडिया, और ये डिपेंडेंट क्लॉज है. सो हम सिर्फ और सिर्फ किसको कन्वर्ट करेंगे? बिलीव को. यस, we are changing only believe here, we will not change causes here. Okay. Got it? वो हमारे सिंपल टेंसेस थे, इसलिए हमने उसे उस वे में कन्वर्ट करा था पैसिव में. बट ये हमारा क्या है? दिस इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को ऐसे चेंज नहीं करेंगे बिकॉज देर आर टू वर्ब्स. हमारे पास अभी तक कितनी वर्ब्स थी? सिर्फ एक वर्ब. लेकिन अब जो हमारा सेंटेंस है उसमें कितनी वर्ब्स हैं? दो वर्ब्स हैं. अगर मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये होता टेक्नोलॉजी कॉजेज स्ट्रेस, तो मैं कहती कि स्ट्रेस इज कॉज्ड बाय टेक्नोलॉजी. ये इसका पैसिव वर्जन होता. बट अभी हमारे पास क्या है? देर आर टू सेंटेंसेस, देर आर टू आइडियाज. सो यहां पर क्या होगा? इट इज बिलीव दैट टेक्नोलॉजी कॉजेज स्ट्रेस. सो ट्राई टू रिमेंबर दिस थिंग, कभी भी गड़बड़ नहीं करनी है. हम यहां पर सिर्फ बिलीव को चेंज करेंगे जो हमारा मेन वर्ब है, नॉट द अदर वर्ब ऑल्सो. उसको हम चेंज नहीं करेंगे. इसे पता है क्या बोलते हैं? इफ यू हैव दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, जब आपके सेंटेंस में बिलीव आए, से आए, आर्ग्यू आए, क्लेम आए, तो इसे हम रिपोर्टिंग पैसिव स्ट्रक्चर बोलते हैं. तो हम क्या यूज करते हैं इसकी जगह? इट इज बिलीव दैट, इट इज आर्ग्यू दैट. दिस इज रिपोर्टिंग पैसिव स्ट्रक्चर जो अभी हम लिख रहे हैं. ओके, सो ये जो लैंग्वेज होती है, ये जो टोन हम यूज करते हैं, दिस इज मोर फॉर्मल, दिस इज मोर एकेडमिक. आप सबने ये मे बी एज अ टेम्पलेट स्टेटमेंट जरूर याद कराओ, बट एक्चुअली ये है क्या? यू ऑल डजंट नो अबाउट इट. एम आई राइट और रॉन्ग? टेक्निकली आप ये बोल सकते हो कि इट इज बिलीव दैट स्ट्रेस इज कॉज्ड बाय टेक्नोलॉजी, बट वो नेसेसरी नहीं है आपको लिखना. ठीक है? बिकॉज वी डोंट से स्ट्रेस इज कॉज्ड बाय टेक्नोलॉजी बिकॉज वी आर कन्वर्टिंग ओनली बिलीव. ठीक है? हम डिफरेंट वर्ब्स को नहीं कन्वर्ट कर रहे, वी आर ओनली कन्वर्टिंग द मेन वर्ब, नॉट कॉज को हम नहीं कर रहे चेंज. रिमेंबर दिस रूल. यस, एनी डाउट? यस, प्लीज टेल मी.
Did you No, ma'am. understand this sentence structure? जब हमारे पास दो verbs होंगी, we will only change the first main verb, not the second one. Got it? Yes, Yes, ma'am. ma'am. The मैम subject मैम and सिर्फ बिलीव को चेंज करेंगे या फिर मैनी पीपल की जगह आई लिखेंगे, आई बिलीव दैट। नो व्हाई आई, आप many people को आई कैसे कर दोगे? यहाँ आपका अपना ओपिनियन है या बाकी लोगों का ओपिनियन है? अगर आप Okay. उसे आई करते हो, दैट इज योर पर्सनल ओपिनियन, हम्म, so you cannot change it, है ना? वो तो तो आपका पर्सनल बिलीव हो को चेंज जाएगा। करेंगे फिर। यस, आप many people को it is believe करो। Now let me give you more example. अब आपको फिर से रिपोर्टिंग पैसिव स्ट्रक्चर ही करना है। Some experts argue that climate change is caused by human activity. सौरभ, हाउ टू पैराफ्रेज द सेकेंड वन? किसकी पैराफ्रेजिंग की बात कर रहे हो आप? वी आर इंटरचेंजिंग द सेंटेंसेस हियर सो दैट यू नो कि आपको इंट्रोडक्शन में कैसे सेंटेंसेस यूज करने हैं। Some experts argue that climate change is caused by human activity. It is argued that climate change is caused by human activity. Yes, yes. Umesh, Rashmi. Ma'am, it is argued by a few experts that climate change is caused by human activity. देखो, अब हमने क्या बोला? इट इज आर्ग्यूड दैट। अब हम यहाँ पे बाय एक्सपर्ट्स नहीं यूज करेंगे, हम लेस इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो, ठीक है? हमारा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, हमारा फोकस किस पे है? मेन आइडिया पे, नॉट ऑन द पीपल, नॉट ऑन द पर्सन। So it is argued that climate change is caused by human activity. Right? Clear? Yes, हमारा ma'am. Yes, मेन ma'am. वर्ब यहाँ पर क्या है? आर्ग्यू। तो हम आर्ग्यू को चेंज करेंगे, बाकी किसी वर्ब को चेंज नहीं करेंगे। यस, बोलो। यस, हु वाज स्पीकिंग? अब मुझे इसमें वोकैबलरी भी अपग्रेड करके दिखाओ आंसर में। हमारा आंसर क्या हुआ? इट इज आर्ग्यूड बाय, sorry, it is argued that climate change is caused by human activity. Can you all do the vocabulary upgrade here? कर सकते हो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. It It is is argued that Mhm. environmental what was the word? Deterioration is caused by human activity. Mhm. Yes. Anybody else? Yes, ma'am. Hmm. It is widely acknowledged that climate fluctuation is caused by human activity. Yes. Human activity को क्या कह सकते हैं? मैन वर्क। ओके, और बताओ। Operations, यस, सॉरी। human operations, और Human actions. यस। ह्यूमन बिहेवियर, कॉज बाय को कैसे चेंज करोगे? Affected by or by impact. Affected by, ma'am. Think about, try to make a statement जो ग्रामेटिकली करेक्ट हो, नो एरर्स इन दैट। मैम कॉस्ट के बदले हम हैपन बोल सकते हैं। We can write done or happen something. argue हैपन ठीक है। इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ, yeah, और Yeah, consequence. है ना? fight कह इज सकते अ हैं। रिजल्ट ऑफ,
Because of Climate change is because of human activity? No. आपको देखो अपग्रेड करना है अपनी वो कैब को. बताओ बताओ Arising अबाउट इट. from यस रश्मि. climatic arising from human activity. हम्म. अब ह्यूमन एक्टिविटी when है तो आप climatic उसको change is ह्यूमन एक्शंस भी बोल triggered by सकते हो. कॉलोकेशंस देखो ना, ह्यूमन के साथ क्या क्या कॉलोकेशन जाएंगी. ह्यूमन एक्टिविटी है, आप उसकी man-made जगह activities. ह्यूमन ह्यूमन एक्शंस बोल सकते हो, ह्यूमन बिहेवियर बोल सकते हो, पीपल्स एक्टिविटी बोल सकते हो, ह्यूमंस इन्वॉल्वमेंट बोल सकते हो, ह्यूमन इन्फ्लुएंस बोल सकते हो, ह्यूमन इंटरवेंशन बोल When सकते man-made हो. activities, यस. man-made activities. हाँ करेक्ट. मैनमेड एक्टिविटी भी करेक्ट है. यस. और ऑलवेज राइट इट डाउन समवेयर विद योरसेल्फ. जब हम ऐसी छोटी छोटी बेसिक चीजें करते हैं ना, व्हेन यू गोना राइट योर ऐसे, तब भूल जाओगे. इसलिए प्लीज लिखा करो. जस्ट हैव अ हैबिट ऑफ नोट मेकिंग. अब एक सिंपल सेंटेंस है ये, राइट? बट यू गेट कंफ्यूज व्हेन इट कम्स टू अपग्रेडिंग द वोकैबुलरी. कॉज्ड है. कॉज को क्या लिख सकते हैं? रिजल्ट ऑफ, अकर ड्यू टू, लिंक टू, रिलेटेड टू, कुछ भी. राइट? इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज. ओके, लेट्स हैव अनदर एग्जाम्पल. अब आपको इसमें पैसिव स्ट्रक्चर भी डालना है, प्लस आपको इसमें वोकैब भी अपग्रेड करनी है. Many people believe that online education is effective. अब इसका It is पैसिव widely वर्जन क्या होगा? it is widely believed that digital education is पहले आप catalyst. नॉर्मली पैसिव बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद आप उसे चेंज करो. पैसिव क्या होगा इसका? What will be the passive version of this? Hello, ma'am. Yes, Samar. Oh, ma'am, I was not there, ma'am. I was Yeah, I got for to know some. that you're not there. Yes. So, were you Yes, ma'am. What is present it? from the beginning of the session? Yeah, ma'am. Ma'am, first 10 minutes I was not Okay. there. So, what will be the passive version of this? Many because ma'am, online. Well, it is believed Ma'am, that the online education is effective. It is believed by many people. हम ऐसे बोलेंगे ऑनलाइन एजुकेशन इज इफेक्टिव, इट इज बिलीव बाय द पीपल. It is no, believed that मैम थोड़ा online क्लास education मिस is हो गया ना तो effective. मैम Okay, इसीलिए. no problem, no problem. Okay, somebody else was speaking. Yes. it is believed that online education is effective. This is the passive version, that it is believed, that it is widely accepted, that it is commonly thought that online education is effective. Now, how we will change the synonyms here? मैम इसमें जैसे मैनी पीपल है या पीछे सम एक्सपर्ट्स थे, वो एक्सक्लूड हो जाएगा सेंटेंस में. Because it we is are widely not believed focusing on that the subject here, we are focusing on the main idea. That is why. ठीक है? ओके मैम, थैंक यू. Yes. जी मैम. Okay. Now please upgrade. Look for the better vocab. क्या आप ऐड कर सकते हो? It is can I believed that try, ma'am? online education is great impact. Online education is great impact. क्या ये करेक्ट है एवरीवन? प्लीज रेक्टिफाई करो. It is widely accepted that online digital platform has a great impact. Online digital platform has a great impact. ठीक है, और बताओ. It is It widely is believed that digital It is learning is वन productive. बाय वन ऐसे तो किसी का भी नहीं समझ आएगा. यस. May I, ma'am? यस. It is believed that e-learning is more productive
ई लर्निंग इज मोर प्रोडक्टिव। Yes, ma'am. मोर क्यों यूज करें? थोड़ा सा चेंज नहीं हो जाएगा? ज्यादा इफेक्टिव। डिजिटल लर्निंग Only productive. It is believed that ओनली कर सकते हो और इज प्रोडक्टिव करो। जब हम मोर की बात करते हैं दैट मीन्स वी आर एक्चुअली चेंजिंग अ आइडिया लिटिल वे, हम थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक या उसे एक्सटेंड करने की बात करें। व्हेन इट कम्स टू पैराफ्रेजिंग, आप मीनिंग को बिल्कुल भी चेंज मत करो, जस्ट स्टिक टू जो भी क्वेश्चन है आपका। okay, क्या? यस। it is large amount of e-learning. individuals believe अब that. मीनू आपने लिखा है लाइव एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरी पर्सन। क्या ये Yes, सेम ma'am. मीनिंग है? नहीं मैम, I believe that कि mostly people I think it's in the online education, एंड live education ये is नीरू आपने जो लिखा है, इट इज बिलीव दैट डिजिटल एजुकेशन इज फ्रूटफुल। फ्रूटफुल वर्ड आपको लगता है कि थोड़ा सा फॉर्मल है, एकेडमिकली है करेक्ट? अगर आप एकेडमिकली लिख रहे हो अपने ऐसे को, विल यू यूज द वर्ड फ्रूटफुल? बताओ। नो, यू आर नॉट अलाउड टू यूज वर्ड्स लाइक फ्रूटफुल। प्लीज यूज मैम वर्ड्स shall I लाइक, अगर इफेक्टिव की बात हो रही है, बेनिफिशियल लिख लो, सिग्निफिकेंट एडवांटेजेस लिख लो, हाईली एफिशिएंट लिख लो। व्हाई टू यूज फ्रूटफुल? थोड़ा सा इनफॉर्मल वर्ड है ये, प्लीज। ma'am shall I say once? यस प्लीज। It is widely accepted that digital learning is expeditionary राइट द institute. स्पेलिंग ऑल्सो, यू शुड नो द स्पेलिंग्स एज वेल। ठीक है। मैम इसमें हम एक्टिव को पैसिव में तो कन्वर्ट कर ही नहीं रहे, हम सिर्फ उसका वोकेबलरी ही वाई क्यों नहीं कर रहे? जब हमने आर्ग्यू को आर्ग्यूड कर दिया, दिस दैट आर यू मिसिंग द सेशन? मैंने क्या बताया? दिस इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यहाँ पे दो वर्ब्स हैं, दो आइडियाज हैं। सम एक्सपर्ट्स आर्ग्यू, this is one idea. Climate change is caused by human activity is a second idea. Many people believe, this is first idea. प्लीज, हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को पैसिव में चेंज कर रहे हैं, पहले हमने सिर्फ सिंपल को करा था। तो अब अगर मैंने ये तो नहीं लिखा ना, मैनी पीपल बिलीव को बिलीव ही लिखा, इट इज बिलीव्ड क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि दिस इज पैसिव फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है ना, बिलीव नहीं रहेगा, बिलीव्ड हो जाएगा। ओके ओके ठीक है। Okay, who is right? Okay, wait, Gursimran, I'm checking yours. It is believed that virtual learning is productive method of study. अब इसमें आर्टिकल मिसिंग है कि नहीं है? इज प्रोडक्टिव मेथड ऑफ स्टडी या इज अ प्रोडक्टिव मेथड ऑफ स्टडी? इट इज बिलीव दैट वर्चुअल लर्निंग इज अ, ठीक है। सो प्लीज आर्टिकल्स को मिस नहीं करना। ओके, किसने लिखा है? इंदर। A significant number of individuals believe that remote learning is more beneficial rather than in person. Believed भी लिखा है, फिर is भी लिखा है, then भी देखो गलत लिखा है, than THAN आता है, in person लिख के आगे, no, there are lots of mistakes. A significant number of individuals believe that, आपने यहाँ पर सिर्फ पैराफ्रेजिंग लाइक सिनोनिम अपग्रेड करा है बट पैसिव नहीं करा, बिलीव का बिलीव ही लिख दिया है। इन पर्सन आगे कॉलोकेशन तो लगाओ, इन पर्सन लर्निंग लिखो, उसको करेक्ट करो। देयर आर लॉट्स ऑफ मिस्टेक्स। नूर आपने लिखा है इट इज वाइडली एक्सेप्टेड दैट डिजिटल लर्निंग इज एक्सपीडिशनरी। क्या मतलब होता है इसका? आपको मीनिंग पता है इस वर्ड्स का? बताओ। हाँ मैम, जो चीज क्विक होती है ना, मतलब क्या फास्ट होती है? होती है, एक्सपीडिशनरी। एक्सपीडिशनरी का मतलब क्या होता है?
इफेक्टिव है, और हाँ मतलब जल्द जो क्विक हो जाती है ना, मतलब आर यू श्योर? आर हम यू रियली एक्सपीडाइट बोलते हैं श्योर? ना, हम कुछ भी काम करने के लिए एक्सपीडाइट करो बोलते हैं, मतलब जल्दी करो जिसमें। इट्स बेसिकली टॉकिंग अबाउट, ठीक है, इट्स बेसिकली टॉकिंग अबाउट समथिंग एक्सप्लोरेशन, मिलिट्री एक्शंस, रिसर्च से रिलेटेड, व्हेन यू आर इन अ जर्नी टू एक्सप्लोर. अच्छा, इसमें नहीं आता वो, ओके। हाँ, you may be ठीक है। miss outing something. हम्म। Education related, so I don't think you can use this word when it comes to essay writing. अच्छा Okay? सही है मैम, ठीक। इसीलिए आई एम सेइंग प्लीज डू नॉट यूज ओवर फैंसी वर्ड्स. आप ओके ओके। उन्हीं नॉर्मल वोकैब से भी स्कोर कर सकते हो. ओके चनप्रीत, यू अटेंडेड द सेशन लेटली, यू मिस्ड आउट ऑन फ्यू थिंग्स, प्लीज रीवॉच दिस सेशन. A large number of people believe that virtual education is beneficial for an individual. An individual sirf या for individuals. I'm just checking your grammatical errors. But here it is not passive structure. ठीक है? Please look at your corrections. स्वाति ने लिखा है डिजिटल एजुकेशन इज बिलीव टू बी इफेक्टिव. ठीक है, करेक्ट है. So sorry. सिर्फ वो कैब अपग्रेड मत करो प्लीज. वर्क ऑन द पैसिव स्ट्रक्चर ऑल्सो. A large proportion of individuals believed that online learning is useful. जब आप इंडिविजुअल्स लिख रहे हो फिर बिलीव्ड क्यों लिख रहे हो? प्रेजेंट टेंस में ही रखो ना. आगे इज भी है. और अगर आपको पास्ट में लिखना है, बिलीव्ड यूज करना है, तो इज क्यों लिख रहे हो? दीपिका, वॉज लिखो. पास्ट को पास्ट में रखो. पहले पास्ट से स्टार्ट कर रहे हो फिर प्रेजेंट लिख रहे हो. बिलीव दैट ऑनलाइन. जब आपने बिलीव लिख दिया तो फिर इस क्यों आएगा? ओके Chanpreet, why so late in the sessions, please? Reason behind it? Ma'am, actually, good morning, ma'am, first of all. Very good morning. Ma'am, I was on training, ma'am. I was in, Are you watching the sessions, the recorded classes? sorry, ma'am, I came back today morning. You missed out two And sessions, yesterday also, and I guess day before yesterday as well. yes, I discussed with one of my mate. Please Yes, ma'am. just watch it in the weekends. Yes, ma'am. Definitely, ma'am. Thank you, ma'am. Okay, now who is left? It is argued that digital learning is advantageous. That's correct. This is the correct one. Umesh, that's correct. ये 1+CPH आपका नेम क्या है? नहीं तो मुझे 1+1+ ही बोलना पड़ेगा. It has become clear that online education is effective. It has become clear that ऐसा सेंटेंस क्यों यूज करना? That's correct. Grammatically कोई एरर नहीं है उसमें. नाउ रिमेंबर वन थिंग गाइस, कि बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं. अभी हमने ये सेंटेंस करे थे विच इज अबाउट ओनली ओपिनियन. ठीक है, क्योंकि बिलीव वाले या आर्ग्यू वाले या क्लेम वाले स्टेटमेंट्स आपके कब आते हैं? जब आपका ओपिनियटेड ऐसे होता है. बट व्हेन इट कम्स टू प्रॉब्लम सॉल्यूशन ऐसे, व्हेन इट कम्स टू एडवांटेज डिसएडवांटेज ऐसे या कॉज एंड इफेक्ट वाले स्ट्रक्चर आते हैं, देयर इज अ डिफरेंट वे to transform it into the passive structure. So don't worry, we will cover all those in the upcoming session. But please remember कि present कैसे change होगा, past कैसे होगा and
फ्यूचर कैसे होगा, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज जब आपके पास मॉडल वर्ब्स आते हैं। मॉडल वर्ब का एक और एग्जाम्पल, ठीक है, जल्दी से बताना। गवर्नमेंट शुड रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, क्विक, वन बाय वन। साक्षी, साक्षी, ओके, एनीबडी एल्स? Unemployment reduced should be reduced by government. अनएम्प्लॉयमेंट शुड बी रिड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट्स। ठीक है, अब देखो एक मैं टिप आपको बताती हूँ। हम हमेशा जब ये बाय पीपल या बाय गवर्नमेंट या बाय एक्सपर्ट आता है ना, इसका ओवर यूज नहीं करेंगे, इसे हम कम लिखेंगे। अगर हम हर सेंटेंस में ये ऐड करेंगे, इट विल रिड्यूस आवर स्कोर। ठीक है, तो हमें इसका कम यूज करना है। जब भी हम चेंज करेंगे पैसिव में, हम इसे कम यूज करेंगे। बाय द पीपल, बाय द गवर्नमेंट्स, ये हमें बाय द अथॉरिटीज, सो वी विल change it to the lesser part, not much. Now I'm giving you some questions here. आपको as a homework इसे complete करना है। Yes, I hope it's visible to all. There are 4 sentences जिसे आप change करोगे to the passive form. And passive लिखने के बाद you need to tell me the synonym replacement also. ठीक है, और रिमेंबर वन थिंग, जब भी हम मैनी पीपल को रिमूव करते हैं या मैनी एक्सपर्ट्स को रिमूव करते हैं, वी आर एक्चुअली रिमूविंग द सब्जेक्ट, बिकॉज हमारा फोकस किस पे है? ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट क्या होता है? दिस पार्ट। ठीक है, तो इसलिए ऐसे नहीं सोचना कि हम गलत कर रहे हैं पैसिव को। वी आर नॉट एक्चुअली इन अ रॉन्ग स्ट्रक्चर, वी आर इन द राइट स्ट्रक्चर। क्योंकि एकेडमिक राइटिंग में दिस इज करेक्ट वे। जब हम मेनी पीपल को रिमूव करते हैं, हम उसे एक्सेसिवली यूज नहीं करते। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग मेनी पीपल बिलीव, वी से इट इज वाइडली बिलीव दैट, इट इज कॉमनली बिलीव दैट। वो एकेडमिकली ज्यादा हायर साउंड करता है। सो वी हैव टू राइट इट इन दिस वे। ये नॉर्मल पैसिव होता है जब हम कहते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन इज इफेक्टिव, और या फिर हम बोले कि नॉर्मल एजुकेशन इज बिलीव टू बी इफेक्टिव बाय पीपल। दिस इज नॉर्मल पैसिव। बट हम जो पैसिव कर रहे हैं, दैट इज अ इम्पर्सनल, which is actually accepted in your task 2. So please focus on this thing. Clear? कोई doubt? Yes, yes, any doubt, any query, please let me know. I want you all to practice hard for this thing. मैम Yes, ये पूछना था कि आप एक मतलब हम लोग को कुछ क्वेश्चन देंगे तो हम क्वेश्चन को मतलब कैसा प्रिपेयर करना। अब जैसे हम ये आइडियाज बता रहे हैं एक एक सेंटेंस लेकर, तो मतलब एक्चुअल कैसा लिखना होगा? लाइक 2 पैराग्राफ्स, 3 पैराग्राफ्स, कितना एक्सटेंड करना है वैसा? obviously I will be teaching you the whole thing, Noor. Why to worry? अभी तो मैं आपको बेसिक्स करा रही हूँ। मैं आपको अपकमिंग सेशंस अच्छा। में पूरा इंट्रोडक्शन में, व्हाट डू यू थिंक कि आपको इंट्रोडक्शन में कितनी लाइंस लिखनी होती है? 3, 4, 5? क्या बिलीव करते हो? नहीं मालूम, वही आप बताएं। है ना? तो रिक्वायर्ड, अगर मान लो आपको 4 स्टेटमेंट्स लिखनी है, तो वो चारों की चारों स्टेटमेंट्स में आपको कराऊंगी सेशन में। ये दिस इज जस्ट द बिगनिंग। अभी मैं आपको सिर्फ बेसिक्स बता रही हूँ कि आप एक ही सिंपल सेंटेंस आपको लिखना आता है। अगर आप पूरे अपने 240 जितने भी 240 वर्ड्स 250 वर्ड्स आप लिखोगे, अगर वो सारे सिंपल लिख दोगे, तो क्या आपको स्कोर मिलेगा? नहीं मिलेगा। मैं आपको वही सेंटेंसेस करा रही हूं कि अगर आपको इंट्रोडक्शन में 4 स्टेटमेंट्स लिखनी है, पहली स्टेटमेंट आज आपने सीख ली है ऑलरेडी इंट्रोडक्शन की, आपको पता है, हाँ ठीक है, राइट? इट इज तो वो समथिंग। सेकंड स्टेटमेंट जो आएगी वो हम अपकमिंग सेशंस में करेंगे। सो डू नॉट वरी। अगर इंट्रोडक्शन में 4 स्टेटमेंट लिखनी है, तो वो चारों की चारों मैं आपको सिखाऊंगी।
राइट? बॉडी पैराग्राफ ठीक है में मैम। अगर आपको 50 वर्ड्स लिखने हैं या 100 वर्ड्स लिखने हैं, तो वो 100 वर्ड्स कौन से होंगे वो भी मैं आपको कराऊंगी। मैं आपको ये नहीं बोलने वाली कि बॉडी पैराग्राफ का ये स्ट्रक्चर है और आप ये लिख लेना, ये आपके दो आइडियाज है और आप उसे लिखो। नो, नॉट एट ऑल, वी विल डू द लाइव प्रैक्टिस। ठीक है? जैसे हम अभी ठीक है हम मैम। स्टेटमेंट्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, सो अपकमिंग सेशंस में हम यस वो मैम। भी करेंगे। ठीक है? तो अभी मैं सिर्फ आपको ओके ओके। स्ट्रक्चर इसलिए करा रही हूँ, द बेसिक इसलिए, ताकि आपको याद रहे कि वो जो 100 आइडियाज, जो 100 वर्ड्स आपको बॉडी पैराग्राफ 1 में लिखने हैं, वो कोई स्टेटमेंट पैसिव का हो, कोई स्टेटमेंट कॉम्प्लेक्स का हो, और कोई स्टेटमेंट सिंपल भी चलेगा। राइट? सो दैट यू कैन शो द ठीक एग्जामिनर कि है। आप वेराइटी लिख रहे हो। यस विशाली? मैम जो इसमें हम पैसिव वॉइस में बाय को चेंज करेंगे उसका हम सिनोनिम लिखेंगे या फिर? और तभी तो मैंने आपको बोला कि आपको बाय लिखना ही नहीं है। ओके। तभी तो हमने मेनी पीपल, गवर्नमेंट्स, बाय द पीपल, बाय द गवर्नमेंट्स तो मैंने रिप्लेस कराया ना आपको, हम्म। है ना? ठीक। इसीलिए वो रिप्लेस कराया कि आपको वो नहीं लिखना बार बार। ओके। रिमेंबर दिस थिंग। हम्म। आपकी कैसी कंट्रोल है ना ग्रामर पे। देखो, बैंड 7 वाले स्टूडेंट्स ग्रामर को याद करके नहीं लिखते हैं कि सिर्फ हम्म। 4 रूल आपने याद कर लिए। नहीं, वो अपनी राइटिंग के लेवल को अपग्रेड करते हैं। सिर्फ ग्रामर नहीं सीखते या लर्न नहीं करते, ग्रामर कंट्रोल करके चलते हैं कि हमें अपने आइडियाज लिखने कैसे हैं। राइट? यस मैम। तो मेक श्योर कि आज से आपके लिए पैसिव वॉइस कोई एक स्कैरी पार्ट नहीं है, बट इट्स अ लेवल टू योर बैंड 7। Right? So या don't worry. The next session, I guess tomorrow's session is planned for simple and complex sentences. I have to check first. I guess that is only. It will be updated soon on the portal, but it is about simple and complex sentences. Okay, so please practice for these things. Yes, Deepika. मैम जो आपने कहा था कि सेंटेंस में मैंने इज यूज किया है ब्लीड के साथ, आपकी वॉइस थोड़ी अनक्लियर है, प्लीज बी अ लिटिल लाउड। यस। मैम जो मैंने सेंटेंस राइट किया था उसमें मैंने बिलीव्ड के साथ इज राइट किया था, वो एक बार बता देना। मैम आपने ऊपर जो सेंटेंस लिखे उसमें भी बिलीव्ड और इज का यूज किया हुआ है। वेट, या तो फिर मैंने आपका सेंटेंस ठीक से पढ़ा नहीं होगा। आप प्लीज, नो प्रॉब्लम, कल दोबारा से मुझे सेंटेंस लिख के देना एंड वी विल करेक्ट इट। व्हाई ऋषभ, व्हाई सो कमेंट्स? हाँ। यस ऋषभ। बटरिंग और व्हाट? कैन यू अनम्यूट एंड स्पीक? यस ऋषभ। यस ऋषभ, यू आर नॉट स्पीकिंग नाउ। वेरी नाइस, Chanpreet. Okay, Deepika, a large proportion of individuals believe that online learning is useful. अब आपका जो सेंटेंस है, क्या ये सेंटेंस पैसिव है? एक मिनट, लेट मी शेयर माय स्क्रीन टू यू ऑल। हम्म। यस दीपिका, बताओ, आपने जो सेंटेंस लिखा है क्या वो सेंटेंस पैसिव है? नो मैम। वो पैसिव नहीं है। आपने बिलीव्ड तो लिखा है पास्ट, आपने दो आइडियाज लिखे हैं बेसिकली। ठीक है, 2 आइडियाज हैं, बट वो एक पैसिव सेंटेंस नहीं है। इसीलिए आई वॉज से, मैंने जो सेंटेंस ऊपर लिखे हैं दैट इज ऑल पास्ट, इसीलिए वो इट इज आर्ग्यूड हुआ है, इट इज बिलीव्ड हुआ है, क्योंकि वो पैसिव में चेंज हुआ है। आपने एक सिंपल सेंटेंस लिखा है, इसीलिए मैंने उसे ग्रामेटिकली चेक किया, विच इज कि अगर बिलीव्ड है, आपने एक थॉट दिया है, बट दैट इज नॉट अ पैसिव, वो पैसिव नहीं है। ठीक है? ओके मैम। ओके मैम, लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल के जगह पे इट आना था, इट बिलीव दैट। इट इज बिलीव दैट। यस, आपने तो उसको एक्टिव का एक्टिव छोड़ के पास्ट में बस कन्वर्ट कर दिया। राइट? ओके ओके मैम। ओके, एनीबडी एल्स, एनी डाउट, एनी क्वेरीज?
Please be ready for the upcoming sessions and please practice. Please keep on practicing. Okay, किसी को और कोई डाउट कोई क्वेरी है तो प्लीज लेट मी नो. नो? Ma'am, why there is still not the recorded classes option in the app? Okay, which recorded That classes? The last course you're talking about, Gursimran? yeah, yes, अरे तो ma'am. प्लीज वॉच In इट ऑन the द यूट्यूब ना. यूट्यूब पे तो है. देखो अब दिस इज द okay, एक्चुअल थिंग. जो कोर्स चलेगा उसी कोर्स की क्लासेस अवेलेबल रहा करेंगे. वंस okay, दिस okay, कोर्स इज डन द नेक्स्ट कोर्स विल स्टार्ट. ये कोर्स रिमूव हो जाएगा. सो अगर आपको स्टिल लास्ट वाला कोर्स देखना है आप यूट्यूब पे देख सकते हो. यूट्यूब पे तो सारी क्लासेस हैं. चैनल पे जाओ, वहां पे आप लास्ट कोर्स फिर से देख सकते हो. ओके, okay, ma'am. Okay, नो प्रॉब्लम. ओके देन, सी यू ऑल टुमारो. बाय बाय, टेक केयर. okay, ma'am. Bye. Have a good day. Bye, ma'am. Thank Good night. you. Thank you very much. Bye, ma'am. Thanks. बाय. Bye, ma'am.